प्रमाणिक चैनल आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति। पाद प्रक्षाल में केवल मुकेश, पवन प्रीति बस पहुँच जावे। और मनोज और सुदीप से श्रीफल चढ़वा दो। मनोज जी सुदीप जी श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए मनोज जी सुदीप जी श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए बस ऊपर कोई नहीं आएगा, जल्दी करो, जल्दी दो को बुलाया, चार को बंधु आगामी 17 तारीख गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भावना योग एंड हेल्थ ऑफ इंदौर का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ होने जा रहा है और आज से श्रीमती डॉक्टर विनीता जी कोठारी और छवि जी दोषी इनके निर्देशन में पूरा स्टाफ यहाँ पर आ चुका है और परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करके आज से जांच प्रारंभ हो रही हैं और जो इस अभिनव प्रयोग में सम्मिलित होना चाहते हैं मैं निवेदन करना चाहूँगा ये मंच पूरा खाली कर दें। अरे आज बिलाला जी बहुत दिन बाद सिंगई भोपाल श्रीफल चढ़ा के गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलो अब निवेदन और आइए चलते हैं, दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे और परम पूज्य मुनि श्री से मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ उठा लें और जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए गुरुवर से मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए हम और आप निवेदन करने भावना योग एंड हेल्थ ऑफ इंदौर का अभिनव प्रयास और पूरी टीम हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर विनीता जी कोठारी, छवि जी और सभी सहयोगी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज से इस अभिनव प्रयोग के लिए जांच का काम प्रारंभ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। मैं पूरे सहयोगियों को डॉक्टर विनीता जी और छवि जी के साथ आमंत्रित करूंगा, श्री फलचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। डॉक्टर विनीता जी कोठारी पूरे स्टाफ के साथ पूरे सहयोगी के साथ श्री फलचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भावना योग एंड हेल्थ ऑफ इंदौर का अभिनव प्रयास जिसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से टेस्ट प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी इस भावना योग की रिसर्च में शोध में सम्मिलित होना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा के आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पवन जी गोधा इस वर्ष लगभग 8000 यात्रियों को संवेद शेखर की यात्रा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अपने सहयोगियों के साथ श्री फलचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ जी, पवन जी, प्रीति जी गोधा दिल्ली, आदिनाथ चैनल्स परिवार और मुकेश जी पाटौदी के समधी साहब। और आइए चलते हैं, प्रवचन के लिए तैयार हैं गुरुवर। हम आप निवेदन करेंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम ओम चलो ओम ओम ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंता सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयरि
अडमोलोये सवशाहुनम एसो पंचेण मोयारो सौवपाव पणाशनो मंगलाळं च सवेसिं पढ़मं ओ मंगलम् जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आचार्य मान्यतुंग भगवान के गुणों का गुणगान करते हुए उनके आंतरिक वैभव के साथ अब उनके बाह्य वैभव की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित कर रहे हैं। वैभव वैभव होता है, भीतर भी होता है, बाहर भी होता है। प्रायः हमें बाहरी वैभव तो दिख जाता है, भीतर के वैभव पर हमारी दृष्टि कम जाती। आचार्य मानतुंग ने अभी तक केवल बाहरी वैभव का गुणगान किया, भीतरी वैभव का गुणगान किया। अब वो कह रहे कि लोक में बाहरी वैभव भी बहुत प्रभावी दिखता है। तो प्रभु आपका बाहरी वैभव भी अपूर्व है, वो साधारण नहीं। आपका वैभव अपूर्व है क्योंकि आप भी अपूर्व हो। अपूर्व का वैभव भी अपूर्व ही होता है। मुझे आप में जो कुछ भी दिखता है वो एकदम अद्भुत, अचिंत्य, अकल्प और अपूर्व प्रतिभासित होता है। और जब आपको देखता हूं, वैभव की तरफ दृष्टि जाती है तो मुझे लगता है कि यथार्थ में वैभव तो केवल और केवल आपका है। वस्तुतः वैभव उसी का होता है जो विभुता को पाता है। विभु शब्द से वैभव बना है। जो विभु हो वो वैभव को पाएगा। जिसके अंदर विभुता है वो ही वैभव संपन्न हो सकता है। प्रभु आप विभु हो क्योंकि आपने अपने आप पर अपनी प्रभुता प्राप्त की है और उस प्रभुता के बल पर आपने सर्व व्यापकता को प्राप्त की। इसलिए आपका जो वैभव है वो शाश्वत है। अंतरंग वैभव कभी विनष्ट नहीं होता और बाहरी वैभव कभी टिकता नहीं। लेकिन आपके अंतरंग वैभव के साथ आपका बाहरी वैभव भी अद्भुत है, अद्भुत है
और ये वैभव सबके अंतर के विभूति का बोध कराने वाला है। प्रभु आप में एक और विलक्षणता दिखती है। आपके चरणों में सारे जगत का वैभव न्योछावर होता है, लुंठित होता है। तीन लोक का सारा वैभव आपके चरणों में लुंठित है। लेकिन भगवान आप तो निराले हो। तीन लोक का वैभव आपके चरणों में निछावर, लेकिन आप उसकी तरफ देखते तक नहीं हो। जग के अन्य प्राणियों में और आप में हमें यही अंतर दिखता है कि सारा संसार जगत के वैभव के पीछे पागल होता है और आपके चरणों में वैभव न्योछावर होता है। सारा संसार जिस वैभव के पीछे पागल होता है, वो सारा वैभव आपके चरणों में न्योछावर होता है। क्या कहूं, आपकी महिमा ही अद्भुत है, निराली है। प्रसंग आज 28वें छंद का है। भगवान के 28वें छंद से आगामी 8 छंदों में भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन। प्रातिहार तीर्थंकर परमात्मा का महिमा बोधक चिन्ह होता है। उनके साथ 8 प्रातिहार्य होते हैं। अशोक वृक्ष, दिव्य सिंहासन, 3 छत्र, दिव्य चामर, सतेज भामंडल, पुष्प वृष्टि, दुंदुभि नाद और दिव्य ध्वनि। ये भगवान के 8 महाप्रातिहार्य कहलाते हैं, जो उनकी महिमा का ख्यापन करते हैं, जिनसे उनकी महिमा का बोध होता है। इन्हें प्रातिहार्य कहा जाता है। प्रतिहारा एवं प्रातिहार्या। हमने सुना है राजा महाराजाओं के यहाँ कुछ प्रतिहारी होते जो किंकर की तरह उनके साथ जुड़े रहते और आचरण करते, वो उनके प्रतिहार्य कहलाते। भगवान के केवल ज्ञान के उपरांत इंद्र द्वारा नियुक्त 8 प्रतिहार होते हैं, जो हमेशा केवल ज्ञान के बाद भगवान के साथ चलते। उन्हीं प्रातिहार्यों का उल्लेख बड़े सजीव चित्रण के साथ आचार्य मानतुंग आगे करने जा रहे हैं। हम इन छंदों को पढ़ेंगे। आज 2 छंद में लूँगा और इन 2 छंदों में गुंफित जो आध्यात्मिक भाव है उन्हें भी साथ में रखेंगे। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख, उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तमोभितानम्,
स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमोबितानम् बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। यहाँ इस छंद का अर्थ हम समझे उससे पूर्व इसके भाव को पहले समझ लें। भगवान के लिए अष्ट प्रातिहार्यों में अशोक वृक्ष नाम का ये पहला प्रातिहार्य है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे 24 तीर्थंकरों को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है वह वृक्ष उनका अशोक वृक्ष कहलाता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा की एक विशेषता रही, सभी तीर्थंकरों ने वृक्षों के नीचे ही दीक्षा ली और उन्हें केवल ज्ञान भी वृक्ष के नीचे हुआ। वृक्षों के नीचे दीक्षा लेने का और वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान की क्या वजह है इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में करूंगा। लेकिन तीर्थंकर भगवान के प्रातिहार्यों में एक मूल प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। ये अशोक वृक्ष कैसा होता है? तो वृक्ष है। तीर्थंकर परमात्मा के मस्तक पर रहने वाला जो अशोक वृक्ष है ये सामान्य वृक्षों की तरह नहीं होता, ये पार्थिव होता है और ये अधर में होता है। तीर्थंकरों की मूल ऊंचाई से 12 गुनी ऊंची होती है और इनके पत्ते मरकट मणि की तरह होती है, बड़ी नीलाभ, उनका अद्भुत तेज, अपूर्व तेज। और वो पेड़ विशालकाय पेड़ जिसकी शाखा प्रशाखाएं अत्यंत विस्तृत, जिसमें फूल फल से सुसज्जित, जिसमें अनेक प्रकार के कोयल तोता मैना जैसे पक्षी का मधुर कलरव और गुंजार हो रहा हो, ऐसा तेजस्वी वृक्ष उनके मस्तक पर रहता है। 24 तीर्थंकर है। अशोक वृक्ष सामान्य रूप से जो हम लोग अशोक वृक्ष देखते हैं वो मत समझना। जिस तीर्थंकर को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ वही उनका अशोक वृक्ष होता है। अभी हम भगवान ऋषभदेव की स्तुति कर रहे हैं। ऋषभदेव भगवान को बट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। कौन से वृक्ष के नीचे? अब थोड़ी कल्पना करो। बट वृक्ष। कैसा बट वृक्ष? तीर्थंकर ऋषभदेव की मूल ऊंचाई से 12 गुना। भगवान ऋषभदेव 500 धनुष के थे तो पेड़ कितना हो गया? 6000 धनुष, 12 गुना 6000 धनुष ऊंचा विशाल का है। सवाल मत खड़ा करना। अभी अपनी हाइट कितनी है? 5-6 फीट। और बरगद का पेड़ देखते हैं तो कितना गुना दिखता है? 60-70 फीट। 60 फीट का 50-60 फीट का तो अमूमन होता ही, तो 10-12 गुना तो हमसे हो गया ना। तो ऐसे जब ऋषभदेव 500 धनुष के थे तो पेड़ यदि 6000 धनुष का हो तो क्या आश्चर्य, तभी तो उस पेड़ के नीचे जाके बैठेंगे। अब ऐसा विशाल काय वृक्ष, एक कल्पना आप लोगों को दे रहा हूं और अभी मैं एक कुछ प्रैक्टिकल भी कराऊंगा जब अर्थ बताऊंगा। तो ऐसा विशाल काय वृक्ष जिसकी आभा, जिसकी कांति सर्वत्र फैल रही है, उसके नीचे भगवान ऋषभदेव विराजमान है, जिनकी काया स्वर्णमय, परमोदारिक शरीर, दिव्य कांति के साथ युक्त, दिव्य प्रकाश से युक्त ऐसी अद्भुत काया वाले भगवान ऋषभदेव
उनके शरीर से उनका तेज फैल रहा है। क्या फैल रहा है? तेज फैल रहा है। हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं, थोड़ा तेजस्वी होता है, तपस्वी होता है, कहते हैं देखो इनका कितना तपह तेज प्रकट हो रहा है। होता है, अलग तेज होता है, खिंचता है। तो फिर तीर्थंकर परमात्मा के तेज की क्या बात कहनी। वो कैसा? सूर्य की तरह वो तेज किरणें निकल रही है, फैल रही है चारों तरफ। और ऊपर से जो पेड़ है उसके पत्ते भी मणिमय हैं, मरकत मणि की तरह। उनकी नीलाभा भी प्रकट हो रही, और इधर से सूर्य जैसे किरणें जा रही है, उधर से उसकी किरणें आ रही है। दोनों का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के कारण ये जो किरणें ऊपर की ओर जा रही है, वो किरणें ऊंचाई ऊपर की ओर जा रही है, सीधे ऊपर की ओर जाकर के रिफ्लेक्ट कर रही है। चारों तरफ वह पेड़ है, कल्पना में लो, उनके बीच से जा रही है। कैसा लग रहा है? जैसे बादलों के मध्य सूर्य प्रकट हो रहा है। चारों तरफ बादल है सघन, और बीच से सूरज निकल रहा है, और उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही है। तो ये अशोक वृक्ष रूप बादल है, और मध्य में भगवान ऋषभ देव जैसे सूर्य प्रकट हो रहे हैं। भगवान ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुम। अब आप छंद का अर्थ समझिएगा तो आपको आनंद आएगा। हम छंद का अर्थ बताते हैं और फिर आगे बात करेंगे। उच्चई रसोक तरु संस्कृत, संस्कृतम उन्मयूख है। उच्चई ऊंचे, कितने ऊंचे? कितना ऊंचा? भगवान के मूल शरीर से 12 गुना ऊंचा। अशोक, रसोक में से अशोक निकलेगा। अशोक तरु, अशोक वृक्ष के नीचे संस्कृत उन्मयूख है, जिसके किरणें ऊपर की ओर जा रही है। मयूख का अर्थ होता किरण। उन्मयूख, ऊपर की ओर जिसकी किरणें फैल रही है। उन्मयूखम आभाति रूपम अमलम भवतो नितांतम, भवतो अमलम रूपम नितांतम आभाति। भवता आपका, अमलम निर्मल, रूपम रूप, नितांतम बहुत खूब, आभाति शोभायमान होता है, खूब सुंदर लग रहा है, खूब शोभायमान लगता है। किनका रूप? भगवान आपका रूप। कैसा रूप? ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे, जिसकी किरणें ऊपर की ओर जा रही है। कैसा? कैसे लग रहा है? कैसा? स्पष्टो लसत किरण मस्त तमोबितानम। स्पष्टो लसत किरण, जिसकी किरणें स्पष्टता के साथ फैल रही है। और अस्त तमोबितानम, जिसने अंधकार के बितान यानी विस्तार को अस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। सूरज उगेगा तो ये कहाँ रहेगा? अंधेरा थोड़ी टिकेगा। तो आप जैसे सूर्य की किरणें प्रकट हो गई, चारों तरफ फैल रही, और सब क्या हो गया? अंधकार नष्ट हो गया, अंधकार का विस्तार नष्ट हो गया। ऐसे बिंबम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर पार्श्ववर्ती रवे बिंबम इव आभाति। आपका रूप कैसा सुंदर लगता है? जैसा स्पष्टो लसत किरण मस्त तमोबितानम, जिसकी किरणें सब तरफ फैल रही है, जिसने अंधकार के विस्तार को नष्ट कर दिया। ऐसे बादलों के ओट में रहने वाले सूर्य की तरह आप शोभायमान हो रहे हैं।
ये अद्भुत रूप है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और प्रभु का ध्यान कीजिए। जैसा मैं कहूँगा वैसा महसूस कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में तीर्थंकरों का रूपस्थ ध्यान करने का विधान। और रूपस्थ ध्यान क्या? प्रातिहार युक्त भगवान की छवि का ध्यान करना ही रूपस्थ ध्यान है। और ये कर्म निर्जरा का सातिशय निमित्त है। अभी जो मैं बोल रहा हूं उन्हें आप अपने आंखों में भरिए, अपनी कल्पना में भरिए, आंखें बंद करके इसे ध्याइए। यह भी भावना योग का ही एक रूप होगा। अगर आप इस तरीके से ध्यान करेंगे, भगवान के जो अष्ट प्रातिहार है वो धृति, मति, बुद्धि, कीर्ति, लक्ष्मी, मेधा और प्रज्ञा का प्रतीक है। अलग अलग ये हमारी अष्ट सिद्धियों का प्रतीक है। ये अशोक वृक्ष रूप जो प्रातिहार है वो धृति का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति भगवान के अशोक वृक्ष रूप प्रातिहार के साथ ध्यान करते हैं, उनकी चिंता, अवसाद, डिप्रेशन जैसी सारी बीमारियां पल में नष्ट हो जाती है। उन्हें किसी प्रकार के ट्रैंक्विलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की सामक औषधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अनिद्रा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और मैंने अनेक लोगों से इसका प्रयोग कराया। अभी मैं आपको ध्यान कराऊंगा, ऐसा आप ध्यान करना। एक व्यक्ति को महीनों से नींद नहीं आती थी, गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। वो बहुत परेशान था, कहा कि महाराज एक दो बार तो सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट कर चुका। जब मेरे पास आया मैंने उसे समझाया। उन दिनों भक्तामर का विवेचन ही मैं कर रहा था। बहुत पुरानी बात है, 2004-05 की, 17 में था, 4 की बात है। तो मैंने उससे जब वो कहा तो मैंने कहा तुम एक काम करो, इस तरीके से अशोक वृक्ष के साथ भगवान का ध्यान करो और ये छंद पढ़ो। आप सब सुनकर आश्चर्य करोगे, 15 दिन में उसकी दवाइयाँ छूट गई। ये चमत्कार हो गया। लेकिन वो आदमी नियमित 3 बार करता था। आप करोगे तो परिणाम आएगा। तो पहले आप ध्यान कर लो कैसे करना, फिर आगे बात करूंगा। आंखें बंद करेंगे आप लोग। थोड़ी देर के लिए मैं प्रवचन को विराम देकर आपको इधर ले जाना चाहता हूँ। आंखें बंद करें और देखें भगवान समोसरण में गंधकुटी के मध्य में विराजमान है। दैदीप्यमान स्वर्णमय परमोदारी काया के धनी प्रभु परमात्मा अपने अपूर्व तेज के साथ पद्मासनस्थ विराजमान है। भगवान का ध्यान कीजिएगा, मूर्ति का नहीं। हमारी आप जैसे देहधारी प्रभु परमात्मा जिनकी काया दिव्य और कंचनमयी है, कामदेव से भी उत्तम जिनका रूप है, उस भगवान को आप अपनी अंदर की आँखों से देखने की कोशिश कीजिए। प्रभु परमात्मा विराजमान है। वो एकदम दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रतिभासित हो रहे हैं। उगते हुए सूर्य जैसी उनकी वह दिव्य आभा, अरुणाभ छवि अद्भुत आकर्षण उत्पन्न कर रही है। उनकी उस काया की दिव्य किरणें ऊपर की ओर फैल रही है। उनका वह तेज सर्वत्र विकीर्ण हो रहा है और उनके ऊपर चारों तरफ फैला हुआ विशाल काय अशोक वृक्ष है। उसके तेजस्वी पत्र, सुंदर पुष्प और फल
सबसे तेज प्रकट हो रहा है। वृक्ष की छाया भगवान पर पड़ रही है और भगवान का तेज वृक्ष पर जा रहा है, उसकी किरणें जा रही है। दोनों के रिफ्लेक्शन से एक अलग प्रकार का सौंदर्य प्रकट हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बादलों के ओट में सूर्य निकल रहा है। भगवान को देखते देखते ही बन रहा है। अपलक प्रभु की छवि को निहारिए। भगवान को देखते देखते भगवान में डूब जाइए। भगवान में डूब जाइए। अद्भुत प्रभु, आपको देख करके तो बस मैं देखता ही जा रहा हूं, देखता ही जा रहा हूं। इस रूप में भगवान को नमन करें, वंदन करें और कह रहे हैं भगवान आप अद्भुत हो। आप लोगों के आंखों में भगवान उभरे कि नहीं, भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? हो गए ना? एक बार जोरदार नमन करें भगवान को और इसको आप अपने अभ्यास में लीजिए। मैंने आपसे कहा ये धृति का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक। अधीरता समाप्त होगी, चिंता मिट जाएगी, अवसाद दूर होंगे, अनिद्रा मिट जाएगी। आप अपनाइए। अब एक सवाल, वृक्ष को इतना महत्व क्यों? हमारे प्रातिहारियों में सबसे पहले वृक्ष लिया। हमारे 24 के 24 तीर्थंकर पेड़ों के नीचे ही दीक्षा लेते हैं। केवल अज्ञान भी पेड़ों के नीचे ही होता है। इसका कारण क्या है? इस पर काफी रिसर्च हुआ। वृक्ष प्रकृति का एक बहुत बड़ा आधार है, संपूर्ण प्रकृति के लिए वरदान है। वृक्ष हम सबको बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। एक शोध हुआ, एक व्यक्ति ने एक गमले में जितनी मिट्टी डाली उसको पहले तौला, उसमें एक पौधा लगाया और पौधा लगाने के बाद 2.5 महीने में वो पौधा लगभग 4 फीट का हो गया। उसने रोज पानी डाला और उसके बाद पानी डालना बंद कर दिया। मिट्टी सूख गई। उसके बाद जब उसका वजन लिया तो जो पहले मिट्टी डाली थी, पौधा लगाया था, उसके वजन से 2.5 किलो वजन ज्यादा निकला। ये 2.5 किलो कहां से आया? पानी जितना डाला वो तो पानी सूख गया। मिट्टी थी, मिट्टी रहना चाहिए। ये पौधा विकसित हुआ, इसमें 2.5 किलो वजन आया। ये वजन कहां से आया? ये ब्रह्मांड से ग्रहित ऊर्जा का फल है। पेड़ में फल लगते हैं। ये फल कहाँ से आते हैं? फूल उगते हैं। ये फूल फल कहाँ से आते हैं? ये ब्रह्मांड से पेड़ ऊर्जा को ग्रहण करता है और ग्रहण करके हम सबको प्रदान करता है। तो वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा आधार है।
तो वृक्ष ऊर्जा लेता है, हमें ऊर्जा देता है। तीर्थंकरों के द्वारा वृक्षों के नीचे दीक्षा लेने के पीछे एक कारण मुझे ये दिखता है कि वृक्ष सकारात्मकता का मूल है और वृक्ष के नीचे एकाग्रता की वृद्धि होती है। मैंने खुद पर यह प्रयोग किया, अनेक बार मैंने वृक्षों के नीचे बैठ कर के ध्यान किया, चिंतन किया, ये पाया कि आम स्थान की अपेक्षा वृक्ष के नीचे एकाग्रता अधिक होती है। वृक्ष के नीचे बैठने से एकाग्रता अधिक होती है, उसमें भी बट वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, साल का वृक्ष हो, तो इसमें विशेषता है। संभवतः तीर्थंकर परमात्मा भी इसीलिए वृक्षों के नीचे दीक्षा लेते हों, और इसका एक आध्यात्मिक कारण भी दिखता है। वृक्ष धृति और सहिष्णुता का प्रतीक है। पेड़ को आप देखो, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, पानी, तूफान, लू और हिमानी हवाएं, ओला, कुछ भी गिरे, सबको प्रतिकार रहित होकर के सहन करता है। कोई पत्थर भी मारे तो उसे मीठे फल देता, पत्थर मारे तो उसे मीठे फल देता, सब कुछ प्रतिकार रहित होकर के सहन करता है ना। तो इसी तरह जो वृक्ष की भांति सबको प्रतिकार रहित होकर सहता है, समता की प्रतिमूर्ति होता है, वही साधु होता है। शायद इसीलिए वृक्ष के नीचे तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। तो साधु वृक्ष है जो छाया और फल को देता है, स्वयं धूप खाता है। तीर्थंकर परमात्मा इसी आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए वृक्ष के नीचे दीक्षा लेते। वृक्ष ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ एकाग्रता अधिक होती है और केवल ज्ञान के लिए पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। संभवतः इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा को वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान होता है। तो बंधुओं, वृक्ष को समझिए। वृक्ष हीलिंग का भी एक बड़ा आधार है। जो लोग भावना योग करते हैं, यदि पेड़ के नीचे बैठ करके करें तो और कई गुना प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वृक्षों के प्रति हमें बहुत गंभीर होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए। वृक्ष लगाने का प्रयत्न जारी रखना चाहिए, उसमें किसी तरह की कमी नहीं होने देना चाहिए। तो ये पहला प्रातिहार है, क्या? अशोक वृक्ष है। अब आप लोग ध्यान करेंगे, प्रयोग कीजिए। आप लोगों के साथ कहानी दूसरी है। आप लोग चाहते सब कुछ हो पर बिना किए। महाराज आप तो बता दो बस। अरे भैया, बीमारी का इलाज कराना चाहते हो तो केवल डायग्नोसिस से नहीं होगा, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने से भी नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? दवाई खाना पड़ेगा। पर आप लोगों की कहानी ऐसी है कि बस प्रिस्क्रिप्शन लेकर के घूमते रहते हो कि हम तो बस हो गया, हमारा इलाज हो गया। जिंदगी भर बीमार हो, बीमार ही बने रहोगे। मुक्ति उसी को मिलती है, आरोग्य वही पाता है जो औषध उपचार करता है। प्रैक्टिस में लीजिए, प्रैक्टिस में लीजिए, इन्हें अपनाइए, थोड़ा ध्यान कीजिए।
भक्तामर का पाठ करना और भक्तामर का इस तरीके से ध्यान करना बहुत अलग अंतर आएगा। इन्हें ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ेगी। आजकल भक्तामर के अन्य अनेक प्रकार से प्रयोग होना शुरू हो गए और लोगों ने इन्हें अनेक तरीके से महिमा मंडन भी करना शुरू कर दिया। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, आध्यात्मिक जागरण से बड़ी महिमा और कोई नहीं है। यदि हम इनका आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे तो हम अपने आप को पावरफुल बना देंगे और वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनेगी। एक छंद और लें। अब है सिंहासन प्रातिहार। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिंबं बियद् विलसदंसुलताभितानम्, बिंबं बियद् विलसदंसुलताभितानम्, तुंगोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे, तुंगोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे, भगवान दैदीप्यमान स्वर्णमयी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल ऊपर अधर में होते हैं। तो भगवान आपके ऊपर तो अशोक वृक्ष है और आप सिंहासन पर विराजमान हो, कैसे लग रहे हो? तो पहले सिंहासन का स्वरूप समझे। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, कैसे सिंहासन पर? जिनमें मणियों की किरणें फैल रही है, मणियों जड़े हुए हैं जिसमें और मणियों की किरणें जिसमें फैल रही है, ऐसे सिंहासने। तौ वपुः कनकावता, तौ कनकावदातम वपुः बिभ्राजते, तौ आपका कनकावदातम स्वर्ण के समान कांतिमान औदात वपुः शरीर बिभ्राजते शोभायमान है। जिस सिंहासन में मनिया जड़ी है और इसकी किरणें सब तरफ फैल रही है, उस सिंहासन में आपका यह स्वर्णमय शरीर शोभायमान हो रहा है। कैसा शोभायमान हो रहा है? बिंबम बियद विलसद अंशुलता बितान, बिंबम बियत विलसत अंशुलतानाम सहस्र रश्मि, सूर्य के बिंब यानी सूर्यबिंब कैसा? बियत आकाश में, बिलसत शोभायमान, अंशुलता बितानम अर्थात किरणों के समूह का विस्तार, जिसकी किरणें सब तरफ फैल रही है आकाश में। ऐसे तुंगोदयाद्रि शीर्षि, तुंगोदयाद्रि किसको बोलते हैं? तुंग ऊंचा, उदयाद्रि उदयाचल,
उत्तुंग उदयाचल के शिखर पर यानी मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित सहस्र रश्मि सूर्य के समान। कैसे सूर्य के समान? जिसकी किरणें चारों तरफ फैल रही है, ऐसे सूर्य के समान। अर्थात आप मेरू के शिखर पर बैठे हुए चारों तरफ सूर्य की किरणें फैल रही है, अथवा उन तुंगोदयाद्रि का दूसरा अर्थ उदयाद्रि उदयाचल। उदयाचल पर सूर्य उगता है ना, तो उदयाचल एकदम वह भी स्वर्ण में उदयाचल है, सिंहासन तो उदयाचल की तरह है, और उसके ऊपर बैठे हुए भगवान हैं जो उगते हुए सूर्य की तरह है, शोभायमान हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, सुमेरु पर्वत के शिखर पर भगवान विराजमान हैं, कैसी उनकी शोभा बिखर रही है। आप इस तरीके से सिंहासन प्रातिहार संयुक्त भगवान की आराधना कीजिए। एक पल के लिए आंखें बंद कर लीजिए और देखिए, सिंहासन है भगवान का, अद्भुत स्वर्णमय सिंहासन, जिसके दोनों ओर खुले हुए दाढ़ों वाले विकराल बिल्कुल सिंह का मुख है, नीचे पाद पीठ है, और भगवान पद्मासन में उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर उधर अधर में बैठे हैं। सिंहासन की किरणें चारों तरफ फैल रही है और उसके ऊपर भगवान का तेज और प्रकट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उदयाचल पर सूर्य उमड़ रहा है। इस तरीके से सिंहासन प्रातिहार्य से युक्त भगवान का दर्शन करें, प्रयोग में लाए। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। प्राय लोग आज भक्तामर के जो आध्यात्मिकता उसको गौण करके बाकी चीज़ों में लग जाते हैं। हमें इसकी आध्यात्मिकता को रखना चाहिए ध्यान में। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना जाग गई तो तुम्हें किसी बाह्य शक्ति की जरूरत ही नहीं होगी। ये दैहिक, दैविक और भौतिक सब तापों को भी नष्ट कर देगा। लोग ऊपर की चीजें लेते हैं, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। जब तुम खुद मजबूत हो जाओगे तो तुम्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होते हैं, उन्हें बाहरी टोटकेबाजी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत मजबूत होते हैं। जिनके पैर सबल हों उन्हें बैसाखियों की क्या जरूरत। बैसाखी का आश्रय कौन लेता है? जिनके पांव कमजोर होते हैं। अपने पांव को मजबूत बनाओ। हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, हम अपने बूते शिखर पर चढ़ेंगे। ये लक्ष्य रखना चाहिए। और ये तभी और तभी होगा जब तुम्हारे हृदय में वो आध्यात्मिकता जागृत होगी, जीवन की वास्तविकता को पहचानोगे, तो किसी प्रकार के टोटकेबाजी में उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा रंच मात्र इन बातों पर विश्वास नहीं। लोग उलझ जाते, ये कर लो वो कर लो। अरे वस्तु के स्वरूप को समझो और प्रभु के साथ अपना नाता जोड़ो, तुम्हारी चेतना जागृत होगी। और जिस दिन तुम्हारी चेतना जागृत होगी, तुम्हारी आत्म क्षमताएं स्वतः विकसित होने लगेगी। पर लोग इन्हीं बातों को महिमा मंडित करते हैं। भगवान की असल महिमा को पहचानो तो दूसरे महिमा मंडन की जरूरत नहीं। भैया 5-7 मिनट ज़्यादा लगेगा, आज पूरा करना है विषय। भगवान की असल महिमा को जानो तो वो उस महिमा को पहचानो, तुम्हें फिर किसी और की महिमा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग तरह तरह के महिमा बनाते हैं, चमत्कारों की बातें करते हैं। अरे महाराज क्या चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। एक बार एक ने मुझसे कहा, महाराज आप में क्या चमत्कार है? आकर के बोल दिया सीधे सीधे, आप में क्या चमत्कार है? मैंने कहा क्या चमत्कार है?
बोले महाराज सब साधु महात्माओं का कोई ना कोई चमत्कार होता है, बिना चमत्कार के तो कुछ होता नहीं। तो महाराज चमत्कार तो होना चाहिए। बोले होना चाहिए। बोले आप में क्या चमत्कार है? मैंने कहा यही मेरा चमत्कार है कि हर पल मैं अपने आप को चमका रहा हूँ, और खुद को चमकाने से बड़ा चमत्कार क्या होगा। मैं खुद को चमका रहा हूँ, और जो अपने आप को अपनी आध्यात्मिक चमक से चमका दे, जो अपने जीवन को हर पल बेहतर बना दे, जो अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर दे, यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है।